नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानी था। पंजाब चुनाव के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने कैडर की मजबूती के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पहले खबरें सामने आई थी कि आईएएस अशोक खेमका और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी को हरियाणा में अपनी चौधर मजबूत करने के लिए किसी न किसी दिग्गज या फिर राजनीति में स्थापित चेहरे की तलाश थी। तो नजरें अशोक तंवर पर जा टिकी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ ही लिया। अशोक तंवर का राजनीतिक करियर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती दिनों में बहुत कुछ करने की उम्मीद से राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन एक वक्त मन मसोस कर बैठना पड़ा। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, न पद, न रिश्ते और न ही पार्टी। तंवर को कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, लेकिन उम्मीद जितनी थी या फिर मेहनत जितनी की उतना फल इन्हें नहीं मिला। तंवर छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तंवर की पॉलिटिक्स किस तरह से शुरू हुई है। 3-3 पद इनके हिस्से रहे, तो जाहिर सी बात है संगठन बनाना, दूसरी पार्टियों पर प्रेशर या फिर अटैकिंग पॉलिटिक्स करना या फिर फील्ड में मजबूती से काम करना और संगठन के पैर मजबूत करने की भरपूर कवायदें तंवर करते आए हैं। 4.25 महीने पहले अशोक तंवर की पहचान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद के तौर पर थी। इन्होंने 23 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल पार्टी ज्वाइन की थी। हरियाणा कांग्रेस में अशोक तंवर की गिनती राहुल गांधी के करीबियों में होती थी, लेकिन कांग्रेस में लगातार हो रही गुटबाजी भी किसी से छिपी नहीं है और यही कारण रहा कि अशोक तंवर को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना पड़ा था कि उन्होंने इस पार्टी में इतनी मेहनत की, लेकिन ना तो उन्हें मेहनत का फल मिला और ना ही सम्मान। कांग्रेस में रहते हुए अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान रही। साल 2016 में दिल्ली में राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और तब अशोक तंवर की गर्दन पर भी चोट आई थी। तंवर ने हुड्डा समर्थकों पर हमला करने का भी आरोप लगाया था और ये मामला कांग्रेस हाईकमान के पास भी पहुंचा। इसके बाद पार्टी ने इस पर रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन हुड्डा समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अशोक तंवर साल 2009 में सिरसा से सांसद रह चुके हैं और सांसद रहते हुए साल 2011 में अशोक तंवर की वर्तमान में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के साथ अनबन रही। मौजूदा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी तब कांग्रेस में थे और उस वक्त वे हुड्डा खेमे के थे। तो रणजीत सिंह चौटाला ने उन पर टिप्पणी की थी, जिस पर अशोक तंवर के समर्थकों ने रणजीत चौटाला का पुतला फूंका था। 2019 के विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह ने रानिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट न मिलने का आरोप भी अशोक तंवर पर लगाया था। इसके बाद कांग्रेस छोड़कर रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। हालांकि अशोक तंवर 2014 और 2019 के चुनाव में जीत नहीं सके। फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में पार्टी में टिकट वितरण को लेकर अशोक तंवर की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अनबन हो गई थी, क्योंकि तंवर के समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया था। फिर अशोक तंवर ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। अशोक तंवर साल 2019 के चुनाव में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के साथ नजर आए थे और फिर किसान आंदोलन के दौरान जब एलनाबाद से अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ा, तो तब भी अशोक तंवर ने अभय चौटाला का समर्थन किया था। फिर कांग्रेस से अलग होने के बाद तंवर ने अपना भारत मोर्चा बनाया था। इसके बाद वे टीएमसी में गए। तो अब अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के बैनर तले राजनीति करेंगे। तंवर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया। बाद में उन्होंने एमफिल और पीएचडी की डिग्री ली। जेएनयू में पढ़ते पढ़ते डॉक्टर अशोक तंवर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गई और फिर कांग्रेस के स्टूडेंट संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए और इसके बाद वे एनएसयूआई के सचिव बने और साल 2003 में वे अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और साल 2009 के संसदीय चुनाव में राहुल गांधी ने उन्हें सिरसा के चुनावी मैदान में उतार दिया और उन्होंने इनेलो के डॉक्टर सीताराम को 35,001 वोटों से हरा दिया था। कांग्रेस हाईकमान ने फरवरी 2014 में डॉक्टर तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इस पद पर वे सितंबर 2019 तक रहे। करीब 2 दशक तक कांग्रेस की सियासत में सक्रिय रहने के बाद
5 अक्टूबर 2019 को उन्होंने कांग्रेस से अलविदा कह दिया। 17 माह तक उन्होंने हरियाणा से लेकर देश के तमाम राज्यों में सियासत की नब्ज टटोली और 25 फरवरी 2021 को अपना भारत मोर्चा का गठन कर लिया। इसके बाद वे 23 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में दिल्ली में टीएमसी में शामिल हुए थे और फिर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। आपको लगता है अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से हरियाणा में इस पार्टी को और मजबूती मिलेगी? आपका क्या सोचना, क्या कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।